अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूं। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है डुफास्टान टैबलेट यूजेस, बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स। यानी कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डुफास्टान गोली का इस्तेमाल क्यों करवाया जाता है, इसके क्या क्या फ़वायद हैं, उसके अलावा इसके नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है डुफास्टान, एबट फार्मा की प्रोडक्ट है। एबट फार्मा एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी तमाम अद्वियात बड़े अच्छे रिजल्ट के साथ आती हैं। कीमत की बात की जाए तो 995 रुपये में 20 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो उसमें जो दवा शामिल है वो है डाइड्रोजेस्ट्रॉन, जो कि 10 mg में इसमें ऐड की गई है। डाइड्रोजेस्ट्रॉन बेसिकली अब है क्या? तो खवातीन के जिस्म में एक सेक्स हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, और वो कुदरती तौर पे खवातीन के जिस्म में पैदा होता है। जबकि ये मैन मेड शक्ल है प्रोजेस्ट्रॉन की। इंसान ने उस हार्मोन को खुद से भी सिंथेटिकली तैयार किया है, जिसका उन्होंने नाम रख दिया है डाइड्रोजेस्ट्रॉन। ये भी आपके जिस्म में जाके प्रोजेस्ट्रॉन की तरह ही काम करता है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं मिसकैरेजेस, यानी कि ऐसी खातून जिसमें हमल के गिरने का खतरा होता है, मिसकैरेज का खतरा होता है। कोई ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई है कि डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद ये महसूस किया है कि ये हमल महफूज नहीं है, गिरने का खतरा है, तो ऐसी खवातीन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उस हमल को महफूज किया जाए। उसके अलावा हैबिचुअल मिसकैरेज, यानी कि ऐसी खवातीन जिनमें पहले भी हिस्ट्री हो कि उनके पहले भी कोई मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस वगैरह हो चुके हैं, ऐसी खवातीन की भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के स्टार्ट में अक्सर डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाना स्टार्ट कर देती हैं ताकि उनकी इस दफ़ा वाली प्रेगनेंसी को महफूज बनाया जाए और मिसकैरेज का खतरा कम से कम हो। उसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जाता है इनफर्टिलिटी में भी, यानी कि बांझपन में भी कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स अगर उनका बैलेंस बिगड़ जाए, प्रोजेस्टेरोन आपके जिस्म में कम हो जाए, तो उसके बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए अक्सर दूसरी हार्मोनल अद्वियात के साथ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल ART में भी करवाया। ART से मुराद ये होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसमें होता है ये कि खातून की ओवरीज से जो है एग्स लिए जाते हैं और फिर उनको लैब में मर्द के स्पर्म के साथ फर्टाइल करके दोबारा खातून के जिस्म में रख दिया जाता है। तो इस प्रोसीजर के दौरान भी खातून को इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इस तरह की प्रेगनेंसी को भी महफूज बनाया जा सके। उसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है एंडोमेट्रियोसिस में भी करवाया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में होता ही है कि यूट्रस की जो टिश्यूज़ की ग्रोथ है वो अब नॉर्मल होना स्टार्ट, यानी कि यूट्रस से बाहर उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी जो हैं पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, यानी कि पेल्विक पेन होना, ख़वातीन को दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बिला वजह होने लग जाती है। उसके अलावा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत से मसाइल पेचीदगियाँ इस तरह की खवातीन को उसकी वजह से पैदा हो जाती हैं, तो उन मसाइल को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा पीरियड्स से रिलेटेड मसाइल, यानी कि डिस्मेनोरिया, पीरियड्स का बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आना, हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना। उसके अलावा एमेनोरिया, स्कैंडी एमेनोरिया, जिसमें होता है कि खातून को पहले पीरियड्स आते थे लेकिन अब 2-3 माह से उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इरेगुलर पीरियड, यानी कि किसी खातून को पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, मतलब कि उसका साइकिल ख़राब हो गया, 10 दिन पहले आ रहे हैं, 10 दिन बाद आ रहे हैं, अभी हफ्ता पहले हुए थे दोबारा स्टार्ट हो गए हैं, तो इस तरह का अगर कोई साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है उनका पीरियड्स का, तो उसको भी बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसमें होता है कि खवातीन को पीरियड स्टार्ट होने से पहले कुछ दिन पहले ही उनको डिप्रेशन, मूड स्विंग्स आना, छाती पे भारीपन, डिप्रेशन, इस तरह की कैफियत या अलामतें आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इन कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि यूट्रस से अगर किसी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और रुक नहीं रही, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात या साइड इफेक्ट्स की। तो साइड इफेक्ट्स में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, गनूदगी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है जिसम पे किसी तरह की। उसके अलावा वजन बढ़ सकता है, छाती पे भारीपन या खिंचाव तनाव फील कर सकती हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात ब्लीडिंग, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो सकती है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स आपको इसके देखने में मिलते हैं। बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल बहुत सारे मसाइल में किया जाता है, तो हर मसले में इसकी डोजेज भी डिफरेंट होती है और इसका दौरानिया भी मुख्तलिफ होता है, यानी कि आपको कितनी गोलियाँ दिन में कितनी दफ़ा और कितना अरसा खाना है, ये आपके मसले पे डिपेंड करता है, जो कि आपको तजवीज़ आपके डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस तरह की अद्वियात का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए खुद से इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।